जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी कैसे चल रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों आपको हम आज बताएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाली सैलरी के बारे में। जी हाँ, आपका सिलेक्शन जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सैलरी में क्या क्या मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों बात करें यूपी पुलिस सैलरी की। जी हाँ, यूपी पुलिस सैलरी में बेसिक पे होता है, उसके अलावा बहुत सारे भत्ते होते हैं और भत्तों को इंक्लूड करके वेतन मिलता है। इसके अलावा कुछ कटिंग होती हैं जो हमें भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के, जब हम नौकरी पूरी करने के बाद रिटायरमेंट होते हैं तो वो मुझे नौकरी के रिटायरमेंट के समय मिलता है। तो हम बात करें ये बेसिक पे हमारा 21,700 रुपये होता है। जब आप लोग अभी आएंगे ट्रेनिंग करने तो आपका पहला सैलरी के समय बेसिक पे 21,700 रुपये होगा। उसके बाद डीए महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं, महंगाई भत्ता उस समय जो निर्धारित होता है शासन द्वारा, जैसे इस समय 46% चल रहा है, अब आने वाला है 4% और लगेगा तो 50% के आसपास हो जाएगा। तो ये महंगाई भत्ता आपको बेसिक पे का जितना भी महंगाई भत्ता यूपी सरकार द्वारा लागू होता है वो आपके बेसिक पे मिलता है। इसके अलावा बात करें तो स्पेशल अलाउंस आपको मिलता है 100 रुपये, तथा फूड अलाउंस भोजन भत्ते के रूप में आपको 1875 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों बात करें तो ये जो मैं सैलरी बता रहा हूँ ये थर्ड सिटी का सैलरी है। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में बांटा गया है। तो उसके हिसाब से सैलरी बनती है, उसके हिसाब से सिटी अलाउंस मिलते हैं। और बात करें WA वाशिंग अलाउंस हमें 188 रुपये मिलते हैं। वर्दी को मेंटेन रखने के लिए, वर्दी की धुलाई के लिए हमें 188 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा बैरिक भत्ता, यदि हम आवासों में नहीं रहते हैं, सिर्फ बैरिकों में रहते हैं, परिवार के साथ नहीं रहते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर बैरिकों में ही रहते हैं, तो बैरिक भत्ता हमें 456 रुपये मिलता है। और यदि हम आवास में रहेंगे तो हमारा आवास का किराया सरकारी जो होगा वो कटेगा, तथा यदि हम बाहर रहेंगे तो सिटी के हिसाब से वहाँ का HRA मिलता है। तो टोटल सैलरी ऐसे इंक्लूड होकर मिलती है। अब हम आपको बताएं कि इसमें क्या क्या डिटेक्टिव होते हैं, मतलब क्या क्या माइनस होते हैं। तो आपका 10% सैलरी का 10% NPS के रूप में कट जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम जिसे बोलते हैं। इसके अलावा समथिंग 200 रुपये अदर कटते हैं। तो ये सब डिटेक्टिव होके हमें सैलरी मिलती है। वैसे जब हम भर्ती होने आए थे तो हमें 27,000 प्लस सैलरी मिली थी, और अब आपको उसमें महंगाई भत्ता कम था तो इस समय आपको सैलरी थोड़ी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, हमसे ज़्यादा मिलेगी। तो बात करें सैलरी में वृद्धि की, तो सैलरी में वृद्धि की बात करते हैं तो देखिए साल में 2 बार महंगाई भत्ता लगता है। वो महंगाई सूचकांक के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार शासन या उत्तर प्रदेश सरकार कितना महंगाई भत्ता कितने % जारी करती है, उसके हिसाब से बढ़ के मिलेगा। और सैलरी की बात करें तो 3% इंक्रीमेंट लगता है साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है। तथा और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, मतलब यानी कि मार्च में आपको डबल सैलरी। भाई क्या बात है, जब आप मार्च महीना आएगा तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, क्योंकि आपको मिलेगी डबल सैलरी, वो भी डबल सैलरी फुल सैलरी मिलेगी आपको। जो दूसरी सैलरी मिलती है उसमें कोई भी डिडक्टिव नहीं होता है, आपको फुल सैलरी मिलेगी। और वर्दी भत्ता, साल में आपको एक बार 3,000 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। तथा एक और भत्ता आपका है सिम भत्ता, अभी योगी सरकार ने पिछले साल लागू किया है कि साल में प्रथम 6 महीने पे 1,000 रुपये और लास्ट के 6 महीने में 1,000 रुपये, यानी कि साल में 2 बार 1,000 रुपये सिम भत्ते के रूप में मिलता है। और बात करें तो यदि आप डायल 112 में ड्यूटी करेंगे तो आपको 2,000 प्लस रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। मतलब सैलरी के अलावा यदि आप डायल 112 में ड्यूटी करेंगे तो 2,000 रुपये अतिरिक्त, मतलब डायल 112 अलाउंस मिलेगा आपको। तो दोस्तों बात करें सैलरी की तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जैसे आप बाय द वे इस समय मैं PSC में हूँ, तो PSC की बात करें तो PSC में देखिए ड्यूटी बाहर ही करनी पड़ती है। तो जैसे हम फर्स्ट क्लास सिटी, मतलब फर्स्ट क्लास ज़िले में रहेंगे तो DA 390 रुपया पर डे मिलता है। जी हाँ, 390 रुपया
जैसे फर्स्ट क्लास सिटी में कौन कौन से आते हैं, जैसे महानगर मतलब कमिश्नरेट। कमिश्नरेट में आप ड्यूटी करते हैं तो बटालियन से 8 किलोमीटर के बाद अगर ड्यूटी करते हैं तो डीए मिलना शुरू हो जाता है, तो टीएडीए। तो जैसे हम इस समय लखनऊ में ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें 390 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। सेकंड क्लास सिटी जैसे अयोध्या है, इन जगहों पे जाएंगे तो सेकंड क्लास सिटी हो जाएगा, मतलब सेकंड क्लास के ज़िले हो जाएंगे, तो यहाँ पे 300 रुपये डीए मिलता है। और यदि थर्ड क्लास सिटी जैसे रायबरेली हो गया, अमेठी हो गया और आपका बाराबंकी हो गया, ये सब थर्ड क्लास सिटी के उसमें आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 240 रुपये पर डे मिलता है। यदि बात करें तो अगर हम एक जगह ही रहेंगे अप्रोक्स, यदि हम फर्स्ट क्लास सिटी में रहेंगे तो एक महीने का 11,700 रुपये बनता है, या सेकंड क्लास में 9,000 रुपये और थर्ड में 7200 रुपये पर मंथ डीए बनता है। यदि हम लगातार 2 महीने एक ही जगह रहते हैं तो फर्स्ट महीने फर्स्ट क्लास का रहता है, मतलब फुल मिलता है, और यदि सेकंड महीने उसी जगह पर रुकते हैं, कहीं मूवमेंट नहीं होता है या हम किसी कहीं और नहीं जाते हैं तो उसका हाफ हो जाता है, जो डीए मिलता है उसका हाफ हो जाता है। जी हाँ, और बात करें कि ये फर्स्ट कैसे होता है, तो फर्स्ट भी हो जाता है डीए यदि हम 5 दिन के लिए बटालियन चले जाएं किसी कारणवश, वैसे तो, या पोस्ट की बदली हो जाए आपकी, या फिर आप ईएल गए हों, मतलब 120 घंटे के बाद यदि आप वहाँ पे पुनः आमद कराते हैं या दूसरी जगह आमद कराते हैं तो आपका डीए फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मिलेगा भाई, आपकी पहली कमाई होगी, आपको बहुत खुशी होगी कि अभी तक हम माँ बाप के कमाई पे डिपेंड थे, आज हम स्वयं खुद कमा रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है। ये अब दोस्तों वो खुशी हम आपको क्या बताएं, जब मुझे पहली सैलरी मिली थी भाई, क्या बात है। आप जब खुद कमाएंगे तो अपनी सैलरी से अपने सपनों को पूरा करेंगे, माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे, परिवार भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों लग जाइए जी जान से, इस बार 60,244 पदों में एक वैकेंसी अपनी कंफर्म करनी ही करनी है, इसके लिए जी जान से लग जाइए। मैं आपके लिए 4 पंक्तियाँ कह सकता हूँ कि मंजिल मिले या ना मिले, आप लोग कोशिश करते रहिए, मतलब मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, आप कोशिश ना करो ये तो गलत बात है। तो आप लोग कोशिश करते रहिए, क्योंकि जब आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हैं, सिलेक्शन पा करके आपको इतनी सैलरी मिलेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो दोस्तों आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।